फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज देखते हैं 30 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसका सही जवाब है मैथिली का मागधी अपभ्रंश है। मैथिली हो गया, बिहारी हो गया, आपका ये सब आपका कहाँ से है? मागधी अपभ्रंश से। सौरसैनी अपभ्रंश के तहत पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी या फिर बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी आदि है। और सौरसैनी की तहत ही राजस्थानी आती है, जिसमें कि पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी राजस्थानी आती है, यानी कि मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। मेवाती उत्तरी और दक्षिणी में मालवी, पूर्वी जयपुरी और पश्चिमी आपका मारवाड़ी। पहाड़ी भी है, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। जैसा पहाड़ी है, गुजराती भी आता है। अर्ध मागधी में पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी में बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया है। ठीक है, मागधी में बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया एक ही क्षेत्र में है। बिहारी की जो बोलियां हैं वह भोजपुरी, मगही और मैथिली। पैसाची में लहंदा और पंजाबी आता है, पैसाची अपभ्रंश के तहत। राजस्थान में सिंधी, महाराष्ट्री में मराठी। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है। और भारतीय संविधान के भाग 17 में 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया है। 22 संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं और 22 भाषाओं के नाम यहाँ पर देखा जा सकता है। अगला है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 1927 में मद्रास में किया था दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना। अगला कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो बघेली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। बघेली आपका बघेली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ब्रज है, बुंदेली है, खड़ी बोली है। अवधी, बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी का है। यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर से वहीं आ गया। पाँचवा है, निम्नलिखित में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी की नहीं है। अवधी, बघेली छत्तीसगढ़ी है। मालवी नहीं है। मालवी आपका राजस्थानी भाषा की बोली है, जिससे कि दक्षिणी राजस्थानी के नाम से जाना जाता है। और फिर से वहीं छठवां क्वेश्चन है, ब्रजबोली का प्रयोग कहाँ होता है? तो ब्रजबोली का प्रयोग बंगाल के क्षेत्र में होता है। 7 है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता अपभ्रंश भाषा की रचना है और यह विद्यापति का है। विद्यापति का जन्म 1350 में हुआ था। संस्कृत के ग्रंथ यहाँ आप देख सकते हैं, और अवहट या फिर अपभ्रंश, और फिर मैथिली। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? तो अब्दुल रहमान ने अवहट भाषा में रचना की। अपभ्रंश, अवहट, या उसी का मतलब एक ही मिलता जुलता है, उसी के बाद का विकास का क्रम है। अपभ्रंश के बाद अवहट। 9वां क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे माना जाता है? तो रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय माना जाता है। यह दक्षिण भारत से चल के आए थे। यहाँ पे देख सकते हैं, भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने, 7 द्वीप नौखंड, उत्पन्ना द्राविड़े, साहम वृद्धि कर्नाटके, क्वचिन महाराष्ट्र, गुर्जरे जीड़ताम गता। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब है ज्ञानाश्रयी शाखा की हैं सहजोबाई। अगला है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है रूप गोस्वामी है उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार। चंदायन किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन। तो चंदायन जो है वह रचना है आपका मुल्ला दाऊद का। ऑप्शन नंबर डी, मुल्ला दाऊद का। कुतुबन मंझन का नहीं है, बल्कि मुल्ला दाऊद का है। चंदायन मुल्ला दाऊद का 1379 का। अवधी भाषा में मृगावती 1503 का है। कुतुबन का अवधी भाषा में है, सभी के सभी अवधी है। मधुमालती मंझन का है। मृगावती कुतुबन का है। पद्मावत जायसी का है। पद्मावत 1540 का है। मधुमालती 1545 का। 1503 का आपका मृगावती है। ये सभी रचनाएं सूफी प्रेम मार्गी शाखा के कवियों का
प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ है। 13वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? तो इसका सही जवाब है सरस्वती पत्रिका में किया गया हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास। सरस्वती की स्थापना 1900 में चिंतामणि घोष के द्वारा हुई थी काशी में। 1900 इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगा। 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे। 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। मतलब हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट हैं, सुदर्शन के देवकी नंदन खत्री एवं माधव, आनंद कादम्बिनी के बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? तो यह आपका होता था हैदराबाद से। माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? तो माध्यम पत्रिका का संपादक है ऑप्शन नंबर ए सत्य प्रकाश मिश्र हैं माध्यम पत्रिका के संपादक। यह PYQ पे आधारित है, इसलिए बेसिक चीज़ें बदलती नहीं है, वहीं रहती हैं। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? तो महादेवी वर्मा ने की है। मेरा परिवार 1972 में इनका रचना है। पूरा का पूरा पशु पक्षियों के जीवन पे ही आधारित है। पशु और पक्षियों के वृंद सस्तई की विषय वस्तु क्या है? तो यह नीति का विषय है। नीति के बारे में इसमें चर्चा की गई है। 18 है चित्राधार किसकी रचना है? तो यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। काव्य संग्रह यहाँ पे उनके आप देख सकते हैं, अन्य लेखकों को भी देख सकते हैं। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो कब ढली? 1873 में। 1873 में ढली थी। आगे है राम कथा पे आधारित काव्य कौन सा है? तो अग्निलीक है राम कथा पे आधारित, और यह किसका रचना है? भारत भूषण अग्रवाल का। अगला है सेठ बाकीलाल किसकी रचना है? तो सेठ बाकीलाल है अमृतलाल नागर की रचना। उपन्यास, इनके उपन्यासों को देख सकते हैं। महाकाल 47 का, सेठ बाकीलाल 55, बुध और समुद्र 56, शतरंज के मोहरे 59, सुहाग के नुपुर 60, अमृत और विष 66, एक नहीं 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968 का है। एकदा नैमी सार अड़े 1972, मानस कांत 72, नाचो बोल गोपाल 78, खंजन नैन आपका है खंजन नैन 81 का, बिखरे तिनके 82, अग्निगर्भा 83, करवट 85, पीढ़ियाँ 90 का है। यशपाल के हैं दादा कामरेड 41, देशद्रोही 43, दिव्या 45, पार्टी कामरेड 46, मनुष्य के रूप 49, समिता 56, झूठा सच भाग 1 भाग 2 में 58 और 60 का, 12 घंटे 1962, अप्सरा का श्राप 1965, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसके बाद 74 का है। पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास चंद हसीनों के खातूत 27, दिल्ली का दलाल 27, बुधवा के बेटी 28, शराबी 30, सरकार तुम्हारी आंखों में 37, चॉकलेट 27, जी इन्हीं का है पांडे बेचन शर्मा उग्र का 37, फागुन के 4 दिन 60, जूहू इतना है। भगवती चरण वर्मा के भी देख सकते हैं। 22 है वारेन हेस्टिंग का सांड, कहानी की रचना किसने की? तो उदय प्रकाश ने किया है। वारेन हेस्टिंग का सांड एक सवारी के रूप में मतलब यहाँ पे इंगित करता हुआ। केसर कस्तूरी शिवमूर्ति का है। नंगा सृंजय का है। प्रेम मुक्ति संजीव का है। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? तो गिरीश कर्नाड ने किया था। आधुनिक नाट्य निर्देशकों में इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे व कारंत है। अगला है मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? तो यह है यशपाल की रचना। अमृतलाल नागर, यशपाल, ये सब उनकी रचनाएं याद रखें। अगला है छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? तो देवराज, डॉक्टर देवराज की कृति है छायावाद का पतन। 25 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद आपका 26 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो शमशेर बहादुर सिंह नहीं है, जबकि रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध और भारत भूषण अग्रवाल हैं। पहले तार सप्तक में इन 7 कवियों को देख सकते हैं। दूसरे तार सप्तक में इन 7 कवियों का नाम है। तीसरे तार सप्तक में इन 7 कवियों का नाम है। और चौथे 4 प्रकार के 4 सप्तक की स्थापना हुई थी, तो चौथे सप्तक में ये 7 कवि हैं। तो इसका सन भी याद रहना चाहिए। पहला मतलब कि पहला 43, दूसरा 51, 43, 51, 59 और 79। ठीक है।